अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? आज हमने चैप्टर 18 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ना है, F3 का। ठीक है जी। तो ये आपको पीछे भी आपने पढ़ा हुआ है, देखें आपने 18 चैप्टर पढ़ लिए। तो मुझे अब ये कोई बताया कि ये सारे F2 से रिलेट नहीं करते थे। ठीक है, ये सब आपने बहुत अच्छे में F2 में पढ़े हुए थे, ऐसा ही है। तो देखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ भी आपके पास मतलब यानी अकाउंटिंग में अगर कुछ रह जाता है, सब इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ चीज़ की आपको वैल्यू चाहिए। जैसे मैं आपको कहता होता हूँ, एक पजल है, ये सारा का सारा जो है लॉजिकल यानी चैप्टर है। एक पजल है, आपको सॉल्व करना है, यानी आपको 5 चीज़ें दी हुई हैं, 6 चीज़ इससे रिलेटेड आपने फाइंड की हुई है। ठीक है। तो 5 फिगर्स आपको दिए हुए हैं, 2 4 6 7। जो लास्ट वाला फिगर है, यहाँ पे क्या आना है जी? ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके ओल्ड सेंस पे हैं, यानी ओल्ड जो कुछ भी आपके पास कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पे है कि आपने कैसे फाइंड करना है। जैसे यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, यूजिंग लेजर अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, लेजर पेबल्स, लेजर कंट्रोल अकाउंट, कैश और बैंक समरीज। ठीक है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट से, तो उसके लेजर से यूज ऑफ गिवन प्रॉफिट मार्केट मार्कअप मार्जिन वगैरह से इन्वेंट्री को फाइंड करना। लास्ट में भी आप सेम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं होते तो हम फिर गेस करके वो फाइंड करते हैं इन चीज़ों से, यानी वो आगे पीछे करके एडजस्ट करके जो फिगर हमने फाइंड करना होता है। जैसे देखें तो एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिटेन प्लस अदर रिजर्व्स। ठीक है, अब ये इक्विटी को डिवाइड किया गया है मजीद। ठीक है, अब अगर फिर जो है यहाँ पे मजीद रिटेन अर्निंग को डिवाइड किया गया है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग प्रायर ईयर्स रिटेन अर्निंग फिगर, और उसमें प्रॉफिट डाल के डिविडेंड्स लेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अंडरस्टैंडिंग आई है। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेड बाय एनडी कंपनी। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दी हुई, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कहाँ से प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता है कहाँ जाता होता है? रिटेन्ड अर्निंग में प्लस होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उन्होंने लास्ट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है। लास्ट ईयर की हमें जो है इस ईयर की रिटेन्ड, यानी इसमें जो है प्रॉफिट प्लस होगा और डिविडेंड लेस होंगे, तो हमारे पास इस साल की रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। और जो इस साल की रिटेन्ड अर्निंग होगी उसमें से ये निकालो, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो डिविडेंड है नहीं हमारे, तो कैसे हम चलेंगे? हम चल सकते हैं इस फार्मूले के तहत, टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस अदर रिजर्व प्लस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे टोटल एसेट 10 प्लस 44,000, थ्री 13,400। शेयर कैपिटल है 200 प्लस रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग हमने फाइंड करनी है यानी इस साल की, प्लस अदर रिजर्व 0 है उसको रहने दो, फिर प्लस आता है लायबिलिटीज 2,100 और 1,700, 3,800। ठीक है, तो ये अब रिटेन्ड अर्निंग को अगर एक तरफ ले आओ, 200, 1,300, 400 सेम होगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग को यहाँ पे ही रखो, तो ये वाले फिगर्स हमने उठा कर लेके जाने होंगे ना। तो माइनस 4,000, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग? 9,400। 9,400 रिटेन्ड अर्निंग आई, हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। ठीक है, तो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग के फार्मूले में डाल दो। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 9,400। प्रायर ईयर रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 7,350। ठीक है,
तो ये प्लस प्रॉफिट जब इसमें ऐड होगा तो ये करंट ईयर की बन जाएगी, ठीक है। तो करंट क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, तो अब देखें इसको इसमें से लेस करें, प्रॉफिट को इधर ही रखें। ये 9400 में से 7350 को लेस करें, ठीक है। आपका प्रॉफिट आ जाएगा 05, सॉरी 053 में से 30, 9 में से 7, 2050, सी वाला, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है यार, सब कुछ प्रोसेस के मुताबिक स्मूथली होता है। ये अब लेजर्स के जरिए आपने फाइंड करना है। ये जस्ट सेल्स फॉर द ईयर, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर लगेगा, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, सेल्स, ठीक है। बस यही फिगर्स हैं। तो ये आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। फिर अकाउंट पेबल का लेजर, पेबल कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है यार, सबसे इजी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी रेंट, ये वही एक्रियूल और प्रीपेड का लेजर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्रियूड का है तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नहीं क्या 250, एक्रियूड क्या है 300। अब देखो तो इलेक्ट्रिसिटी कैश पेड इन द ईयर, ठीक है। एक्रियूल डिक्रीज होगा, कैश पेड इन द ईयर $1000, तो ये कितना आ जाएगा, 1050, ठीक है। देखो यहाँ पे 1300, तो प्रॉफिट और लॉस में कितना आ जाएगा, ये 1050, ये 1300 इधर है तो 1300 इधर आ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस 150, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब रेंट, रेंट प्रीपेड है, प्रीपेड यानी हमारा एसेट है, तो रेंट प्रीपेड 300 है ओपनिंग, 400 है क्लोजिंग। कैश पेड करने से क्या होगा, रेंट पेड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यानी प्रीपेड इंक्रीज होता है ना, हम जितनी कैश पेड करेंगे उतना रेंट प्रीपेड इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, यानी हमारा रेंट वाले से कैश तो जा रही है, ये कैश का अकाउंट नहीं है, रेंट प्रीपेड का अकाउंट है, ठीक है। तो ये देखें तो 2300, 400, और ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर हमारे अकाउंट में हमारे पास, यानी रेंट जो होगा 1900 होगा, अंडरस्टूड। तो ये वाला आंसर, कोई मुश्किल नहीं है यार, समझ आई। ठीक है, आपसे एक बात यहाँ पे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है, आपने वीडियो को पॉज कर देना है, स्टॉप कर देना है, जब भी अंडरस्टैंडिंग आई उस वीडियो को पॉज कर दें, उस अंडरस्टैंडिंग को खुद सॉल्व करें, ठीक है, फिर आप आंसर देखें, ठीक है। ये मैं आपको ऑडियो में भी बता दूंगा दोबारा, मैं ये करवाने लगा हूँ अगर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करके खुद पहले सॉल्व करनी है, फिर ये देख लेनी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे है जी, जनवरी इमर्स बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का लेजर आप बना लें, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ओवर ड्रॉन, वैसे तो हमारा ओपनिंग इधर होता, बैंक अकाउंट है एसेट्स, एसेट के तौर पर, लेकिन यहाँ पे ओवर ड्रॉन है -36,7, ये ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस में है तो इधर यानी क्रेडिट साइड पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पेमेंट्स इन द ईयर वर टोटल 8536 ऑन 31 दिसंबर। पेमेंट करने से हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो क्रेडिट साइड पे लगाएं 8536। फिर जो है 31 दिसंबर तक क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव था, ओपनिंग इधर होता है नॉर्मली, तो क्लोजिंग इधर होता है, तो क्लोजिंग बी इधर ही होगा इस क्वेश्चन में, सेम साइड, ठीक है। तो फिर रिसीट्स, रिसीट से हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारी रिसीट्स होंगी, अंडरस्टूड।
फिर यहाँ पे कैश रिसीव्ड है, कैश का लेजर बना लें। ठीक है, कैश का भी ओपनिंग क्लोजिंग आपको पता है, एडजस्ट कर लीजिएगा ये। ठीक है, यूजिंग कैश और बैंक समरीज, वही डिटेल में यार। ठीक हो गया, ये आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है रेशोज मार्कअप एंड मार्जिन, पढ़ा हुआ है आपने मार्कअप मार्जिन। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि मार्कअप में क्या अंडर हमेशा रखना है, कास्ट। ठीक है, यानी कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, कभी रॉन्ग नहीं होगा। 100 कास्ट, 20% मार्कअप कह रहे हैं, तो 120 सेल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन में क्या, सिमिलरली सेल्स को 100 रखना है। 20% अगर मार्जिन है तो सेल 100। अब फिर इधर 80 + 20 हो जाएगा। अंडरस्टूड। कास्ट सेल्स फिगर पूछ रहे हैं, बस कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल लगाएं। मार्जिन है तो ऑटोमेटिकली इसको सेल को 100, इसको 25, इसको 75 करते हैं। कह रहा है 1000 सेल है, 1000/100 मल्टीप्लाई बाय 75 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जो चीज़ फाइंड करनी हो, रेलिवेंट थिंग से डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई कर दें, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही है, 1000 ही है, 1000 का 75। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यहाँ पे मार्कअप है, कॉस्ट 100 कर दें, +25 इज इक्वल टू 125। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई है 600, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, यूजिंग मार्जिन एंड मार्कअप आपने क्या करना है, इन्वेंटरी फाइंड करनी है। नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द अवेलेबल कैलकुलेट द जेम्स रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये इन तीनों की क्या इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला दिया गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मार्जिन 5%, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं आप। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग। ठीक है, ओपनिंग ये 200 का डिफरेंस आ गया, इसको प्लस कर दो 3040, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कहते हैं, सेल्स, और सेल है यहाँ पे 100%, मार्जिन है 5%, ये है 95%। तो कह रहा है, तो 3040 95 है, प्रॉफिट निकालना है, इसको मल्टीप्लाई 5 कर दो। सेल निकालनी है तो इसी को 3040 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। मिसिंग इन्वेंटरी फिगर्स। ठीक है, इन्वेंटरी के फिगर्स मिस हैं आपको, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन देखें कि फाइल की वजह से आपकी कुछ इन्वेंटरी जल गई, तो आपकी जो बाकी इन्वेंटरी बची वो इतनी बची। ठीक है, तो आपकी टोटल इन्वेंटरी कितनी हुई होगी। ठीक है, यानी इस इन्वेंटरी के अब टू पोर्शन है, ये टोटल कितनी थी, टोटल समझ लें, मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर टोटल अगर 7000 थी, ठीक है, तो फायर की वजह से कितनी जली हमें नहीं पता चल रहा, वो हमने पता लगाना है। यानी फायर की वजह से फिर 4000 जली और 3000 बची। ठीक है, तो ये टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी ये पता लगाना है। कैसे पता लगेगा यार, बिल्कुल सिंपल, गो थ्रू द प्रोसेस करो। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग। ठीक है, कास्ट ऑफ सेल, ये वाली कास्ट ऑफ सेल, पहले हम फार्मूले से कास्ट ऑफ सेल निकालते हैं। ठीक है,
फिर हम इस कॉस्ट ऑफ सेल को भी देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है लेस लिखी हुई है, क्योंकि टोटल नहीं बताएगी कि फायर की वजह से जो जल गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, वो नहीं हमें पता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखें तो हम सीधा फार्मूले के थ्रू चलते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यहाँ पे सेल्स हमारे पास है 100,000 और 20% मार्जिन है, सेल्स 100 होगी, मल्टीप्लाई बाय 80 करें तो 100 तो 80,000, 80,000 विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल। 80 है ना यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल, तो 80,000 विल बी कॉस्ट ऑफ सेल। फिगर 80,000 होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आता है ओपनिंग प्लस परचेजेस 92,000 और माइनस करो इधर से 3,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल फिगर आता है 89,000। यही बात है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग 89,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल फिगर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 89,000, तो होना क्या चाहिए, 80,000। ठीक है, इसका मतलब कहाँ पे लैक है, लैक है ये 80,000 कैसे आ रहा है, 80,000 जाहिर सी बात है 9,000 यहाँ से लेस होगा तो 80,000 आएगा। यही बात है ना, क्योंकि 80,000 तो ओरिजिनल में आ रहा है, 89,000 तो इसके थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब 9,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री में लेस है। ठीक है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर हमारा जो है 3,000 प्लस 9,000 है, 12,000 है टोटल, तभी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 आती है। क्लियर है? तो ये 12,000, इसके अब दो पोर्शन करें कि 9,000 और 3,000। 3,000 हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, सॉरी 3,000 हमारा रिमेनिंग इन्वेंट्री बचा, जबकि 9,000 डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है। अंडरस्टूड? समझ आया? ठीक है, बहुत ही इजी लॉजिकल क्वेश्चंस है, मजे के। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड सेम लाइक द अबोव। अच्छा, ये हमने लाइक द अबोव है और ये आपने करना है। ठीक है, कि जी ये चैप्टर क्लियर हुआ जाता है तो अच्छे से करना। इसके भी ये सारे एमसीक्यूज एक दो आपको आएंगे। तो ये है कि फिर हम चलें नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपका सही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलें, अल्लाह हाफिज।